हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ब किसे कहते हैं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जिस वर्ड से किसी काम के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। जिसे किसी काम के होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग सकर्मक क्रिया भी कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को डिटेल में। ट्रांजिटिव वर्ब, a verb that needs an object to complete its meaning is called transitive verb। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऐसा वर्ब जिसके एक्शन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ऐसे वर्ब कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिसका इफेक्ट किस पे पड़े? ऑब्जेक्ट पे पड़े, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। द बॉय किक्ड द बॉल। इसमें वर्ब कौन सा है? वर्ब है हमारा किक्ड। अब बॉय क्या है? बॉय है हमारा सब्जेक्ट। तो द बॉय किक्ड, बॉय ने क्या किक किया? तो बॉय ने किक किया बॉल को, तो बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस केस में ये वर्ब जो हमारा है, ये कैसा वर्ब है? ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस कॉट द थीफ। इसमें कॉट क्या है? कैच का पास्ट टेंस है, यानी ये क्या है? हमारा वर्ब है। यहाँ पे पुलिस क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। पुलिस ने किसको पकड़ा? तो पकड़ने एक्शन जो है, पुलिस ने पकड़ा, किसको पकड़ा? वो यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट। तो पकड़ने का एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? थीफ पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। इसलिए ये वर्ब हमारा कैसा होगा? ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग एंड हैज कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो कि जिसके काम का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे ना पड़े उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे ही पड़ जाता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसके कंप्लीशन के लिए, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी लाफ्ड। यहाँ लाफ्ड हमारा क्या है? वर्ब है। बेबी क्या है? सब्जेक्ट है। तो बेबी क्या हंसा, क्या नहीं हंसा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो द बेबी लाफ्ड, ये हंसने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो ये वर्ब हमारा क्या होगा? ये वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव होगा। द विंड ब्लोज, यहाँ हवा बह रही है, ये बहना क्या हो गया? वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या है? विंड है। तो इस बहने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो ये वर्ब हमारा कैसा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आइए हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। द ट्रेन लेफ्ट एट 5 o'clock। लेफ्ट हमारा क्या है? वर्ब है। ट्रेन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट तो कहीं नहीं आ रहा है। ट्रेन लेफ्ट, किसको लेफ्ट किया वो तो नहीं ना पता चल रहा है। ट्रेन स्टेशन से खुल गई 5 बजे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा नहीं आ रहा है, इसलिए ये वर्ब हमारा कैसा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। दूसरा सेंटेंस है, द हंटर किल्ड द लायन। किल्ड हमारा क्या है? वर्ब है। हंटर क्या है? सब्जेक्ट है। किल का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? लायन पे पड़ रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा कैसा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द टीचर पनिश्ड मी। पनिश्ड हमारा क्या है? वर्ब है। टीचर क्या है? टीचर है हमारा सब्जेक्ट। पनिशमेंट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मुझ पे पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यानी पनिश्ड कैसा वर्ब हो गया? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द वाटर इज बॉइलिंग। यहाँ पे इज बॉइलिंग हमारा क्या है? वर्ब है। वाटर क्या है? सब्जेक्ट है। पानी उबल रहा है। क्या उबल रहा है? क्या
कुछ आगे में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट, जहां हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, फितूरबाजी नहीं करनी है, फटाक से हमें वर्ब के आगे क्या लिख देना है, इंट्रांजिटिव वर्ब। वी प्ले बैडमिंटन एवरी डे, तो यहाँ प्ले हमारा क्या है, प्ले हमारा है वर्ब। वी क्या है, वी है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो हम लोग रोज क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब हमारा प्ले कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लायन इज रोरिंग, लायन इज रोरिंग, तो इज रोरिंग हमारा क्या है, वर्ब है। लायन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम फटाक से क्या लिख देंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला क्वेश्चन है, दे सोल्ड द ओल्ड हाउस, सोल्ड हमारा क्या है, वर्ब है। दे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन जो होता है वही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। क्या बेचा, बेचने का असर तो पुराने घर पे आ रहा है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। उसके बाद है, द थीफ स्टोल माई नेकलेस, थीफ ने मेरी नेकलेस चुरा ली। स्टोल क्या हुआ, वर्ब हुआ। थीफ क्या है, सब्जेक्ट है। स्टोल का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट माई नेकलेस पे पड़ रहा है, इसीलिए ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला है, शी लुक्ड सैड, ये लुक्ड हमारा क्या है, वर्ब है। शी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। यहाँ सैड क्या है, यहाँ सैड एडजेक्टिव है, यहाँ सैड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस भी बिना ऑब्जेक्ट का है, यानी लुक्ड वर्ब यहाँ जो है वो ट्रांजिटिव है। चिल्ड्रन शाउटेड विथ जॉय, यहाँ शाउटेड क्या है, वर्ब है। चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। शाउटेड विथ जॉय, यहाँ विथ क्या है, प्रेपोजिशन है, और जॉय क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो शाउटेड यहाँ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर केम यस्टरडे, केम क्या है, केम है वर्ब, कम का पास्ट टेंस, माय फादर क्या है, सब्जेक्ट है। केम का इफेक्ट, यस्टरडे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यस्टरडे बस टाइम को बता रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा केम वर्ब इस सेंटेंस में क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द डॉग फॉलोड द मास्टर, डॉग मास्टर के पीछे पीछे चल रहा है। फॉलोड हमारा क्या है, वर्ब है। डॉग हमारा सब्जेक्ट है। फॉलो का असर किस पे पड़ रहा है, मास्टर पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ जो फॉलोड है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग, आर सिंगिंग क्या है, वर्ब है। गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सॉन्ग, गाने पे पड़ रहा है, तो ये हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो सिंगिंग है वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग क्या है, वर्ब है। बेबी क्या है, सब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट का ये सेंटेंस है, तो एक बार में इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब लिख देंगे। शी वॉचेस टीवी एवरी डे, यहाँ वॉच देखती है टीवी, वर्ब है। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। किस चीज को देखती है, टीवी को, तो टीवी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ये हमारा वॉच यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।